दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों, सामान्य अध्ययन वस्तुनिष्ठ प्रश्न संग्रह श्रृंखला में आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी आधारित भारत के भूगोल के महत्वपूर्ण प्रश्नों का भाग 4, जिसमें हम आगामी परीक्षाओं के लिए उपयोगी और महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव टाइप यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, आज के वीडियो में हम प्रमुख जीवमंडल और जैवमंडल निचय से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। देखिए, पहला प्रश्न है आज की वीडियो का। भारत में 1936 ईस्वी में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? ऑप्शन है आपके कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, भरतपुर राष्ट्रीय उद्यान, हैली राष्ट्रीय उद्यान या फिर राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। तो सही उत्तर क्या है? सही उत्तर आपका ऑप्शन सी है, हेली राष्ट्रीय उद्यान 1936 में स्थापित भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। दोस्तों, 1936 में बंगाल टाइगर की रक्षा के लिए उत्तर प्रदेश में, जो वर्तमान में उत्तराखंड के चमोली जिले में है, हेली राष्ट्रीय उद्यान स्थापित किया गया था। और ये उद्यान रामगंगा नदी की पाटली-दून घाटी में 1318.54 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है और वर्तमान में इसको जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता है। और ये भारत का प्रथम राष्ट्रीय या प्रथम बाघ आरक्षित क्षेत्र है, जिसको बाघों के संरक्षण के लिए 1973 में प्रथम बाघ आरक्षित क्षेत्र या टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। अगला प्रश्न है, ये विशेष प्रकार के भौमिक और तटीय पारिस्थितिक तंत्र हैं जिन्हें यूनेस्को के मानव और जीवमंडल प्रोग्राम के अंतर्गत मान्यता प्राप्त है। ये किसके बारे में है? ऑप्शन है नेशनल पार्क, जीवमंडल निचय, वन्य प्राणी अभ्यारण्य या पक्षी अभ्यारण्य। तो सही उत्तर ऑप्शन बी है। दोस्तों, जीवमंडल निचय या बायोस्फीयर रिजर्व, ये जो विशेष प्रकार के भौमिक और तटीय पारिस्थितिकी तंत्र हैं, इनको यूनेस्को के मानव और जीवमंडल प्रोग्राम के अंतर्गत मान्यता प्राप्त है। जीवमंडल आरक्षित क्षेत्रों के बारे में जानते हैं। दोस्तों, ये विशेष प्रकार के भौमिक और तटीय पारिस्थितिकी तंत्र हैं जिसको यूनेस्को के मानव और जीवमंडल प्रोग्राम के अंतर्गत मान्यता प्राप्त है। और संरक्षित जैवमंडल के विश्व नेटवर्क, जो वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में भारत के कुल 18 जैवमंडल रिजर्व क्षेत्रों में से 12 को, देखिए 12 को इसमें शामिल किया गया है। नीलगिरी तमिलनाडु केरल में है, मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु में, सुंदरवन जो है पश्चिम बंगाल में, नंदा देवी उत्तराखंड में है, नोकरेक मेघालय में है, पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में है, सिमलीपाल ओडिशा में, अचानकमार अमरकंटक छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में, ग्रेट निकोबार अंडमान निकोबार में, अगस्तमलाई केरल तमिलनाडु में, कंचनजंगा सिक्किम में, और जो 12वां मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व के अंतर्गत शामिल किया गया है, ये पन्ना जैवमंडल रिजर्व, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। तो भारत में कुल 18 जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र हैं, जिसमें 12 को यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम के अंतर्गत शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि राष्ट्रीय उद्यान की सीमा रेखा विधान से परिभाषित होती है। ये सही है। जैव आरक्षित क्षेत्र की स्थापना वनस्पति जात और प्राणी जात की कुछ विशिष्ट जातियों के संरक्षण के लिए की जाती है। ये भी सही है। और वन्य जीव अभ्यारण्य में सीमित मानवीय हस्तक्षेप की अनुमति होती है। तो ये भी आपका सही है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? देखिए, ऑप्शन के अनुसार सही उत्तर हो जाएगा 1, 2 और 3, यानी ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस राज्य में दम्फा टाइगर रिजर्व स्थित है? तो सही उत्तर है मिजोरम। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, दम्फा टाइगर रिजर्व मिजोरम में स्थित है और इसकी स्थापना 1985 में हुई थी और 1994 में इसको टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। अगला प्रश्न है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है आपके महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात या झारखंड। तो सही उत्तर है मध्य प्रदेश। दोस्तों, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में है और 1968 में इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। और ये मध्य प्रदेश का ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जो 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। यहाँ पर बाघ अधिक संख्या में पाए जाते हैं और यहाँ पर सफ़ेद बाघ और तेंदुआ भी पाए जाते हैं।
अगला प्रश्न है, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए। भारत का सबसे बड़ा वनस्पति संग्रहालय कहाँ पर स्थित है, आपको बताना है। तो सही उत्तर है, भारत का सबसे बड़ा वनस्पति संग्रहालय कोलकाता में स्थित है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, ये दुनिया के बड़े वनस्पति संग्रहालयों में से एक है और विलियम रॉक्सबर्ग ने इसकी स्थापना 1795 में की थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, सरिस्का और रणथंभौर निम्नलिखित में से किसका सुरक्षित स्थान है? सिंह, हिरण, बाघ या भालू? तो सही उत्तर है बाघों का। दोस्तों, सरिस्का और रणथंभौर बाघ के लिए संरक्षित स्थान है और ये दोनों टाइगर रिजर्व घोषित हैं। रणथंभौर नेशनल पार्क 1973 में, जबकि सरिस्का 1978 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। रणथंभौर उद्यान उत्तर में बनास नदी और दक्षिण में चंबल नदी से घिरा हुआ है। अगला प्रश्न है, गैड़ा यानी राइनो के लिए प्रसिद्ध अभयारण्य कौन सा है और ये किस राज्य में स्थित है? तो सही उत्तर है काजीरंगा, असम। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, काजीरंगा नेशनल पार्क भारत के उत्तर पूर्वी राज्य असम में स्थित है, जो एक सींग वाले गैड़े के लिए प्रसिद्ध है और ये एक सींग वाले गैड़े का एकमात्र प्राकृतिक वास स्थल भी है। और यहाँ विश्व के, भारत के नहीं बल्कि दुनिया के 2/3 एक सींग वाले गैड़े पाए जाते हैं और 2015 में इसे यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा क्षेत्र उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन से आच्छादित है? पूर्वी घाट, गुजरात का अर्धशुष्क क्षेत्र, पश्चिमी घाट या फिर मध्य प्रदेश? तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, पश्चिमी घाट। दोस्तों, भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों का विस्तार उन क्षेत्रों में है जहां पर वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। इनमें अंडमान निकोबार, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और पश्चिमी घाट के मैदान शामिल हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, अन्नामलाई टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, तमिलनाडु में अन्नामलाई टाइगर रिजर्व है और ये कोयम्बटूर जिले के अन्नामलाई पहाड़ियों में स्थित है। 2007 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के द्वारा इसको टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था और इससे पूर्व में इंदिरा गांधी वन्य जीव अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान के रूप में जाना जाता था। अगला प्रश्न है दोस्तों, पेरियार टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो सही उत्तर है केरल में है पेरियार टाइगर रिजर्व और ये दक्षिणी भारत के पश्चिमी घाट पर स्थित केरल के इडुक्की, कोट्टायम और पथनमथिट्टा जिले में स्थित है और इसको 1982 ईस्वी में स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, मानस वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो ये असम में है मानस वन्य जीव अभयारण्य और ये दोस्तों भूटान रॉयल मानस नेशनल पार्क के समीप है। यहाँ पर बाघ और हाथी के लिए आरक्षित क्षेत्र है। यहाँ सबसे अधिक जंगली भैंसा पाए जाने के कारण भी ये जो है मानस वन्य जीव अभयारण्य प्रसिद्ध है और यूनेस्को की विश्व विरासत सूची यानी वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल है। अगला प्रश्न है, गिर जंगल किस राज्य में स्थित है? तो सही उत्तर है गिर जंगल दोस्तों गुजरात राज्य में स्थित है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा और ये एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। 1975 में राष्ट्रीय उद्यान का इसको दर्जा दिया गया और दक्षिण अफ्रीका के अतिरिक्त यह विश्व का एकमात्र स्थान है जहां शेरों को अपने प्राकृतिक आवास में रहते हुए देखा जा सकता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो सही उत्तर है कर्नाटक में स्थित है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा और ये रेड हेडेड गिद्ध, चीतल, बृहद बाइसन और भारतीय हाथी के लिए प्रसिद्ध है और इस राष्ट्रीय उद्यान को 1973 में बाघ परियोजना के अंतर्गत बाघ आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया है। अगला प्रश्न बहुत ही आसान है। देखिए, सुंदरवन टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है, आपको बताना है। तो आप जानते हैं सुंदरवन टाइगर रिजर्व पश्चिम बंगाल में स्थित है और दोस्तों ये गंगा नदी डेल्टा के क्षेत्र में स्थित है और राष्ट्रीय उद्यान के साथ साथ जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र यानी बायोस्फीयर रिजर्व भी है और ये बायोस्फीयर रिजर्व बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा करता है। अगला प्रश्न है, मेलघाट बाघ अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, राजस्थान, मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र। तो सही उत्तर है महाराष्ट्र में।
दोस्तों, मेलघाट बाघ अभयारण्य महाराष्ट्र के अमरावती जिले के उत्तरी भाग में स्थित है और इसको 1985 में स्थापित किया गया था। सतपुड़ा श्रेणी में तापी और गवलीगढ़ पहाड़ियाँ इसकी सीमाएं बनाती हैं। अगला प्रश्न है, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण, दांडेली वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है? ऑप्शन है उड़ीसा, महाराष्ट्र, गुजरात या कर्नाटक। तो सही उत्तर है कर्नाटक। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। दांडेली वन्यजीव अभयारण्य कर्नाटक राज्य के उत्तरी कन्नड़ जिले में स्थित है और 2006 में अंशी राष्ट्रीय उद्यान के साथ मिलाकर अंशी दांडेली बाघ अभयारण्य क्षेत्र इसे घोषित किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो सही उत्तर है कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान पहाड़ी सिक्किम राज्य में स्थित है और इसको कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व भी कहा जाता है। ये सिक्किम राज्य में है। कस्तूरी मृग, हिम तेंदुआ और हिमालयन ताहर इस वन्यजीव में निवास करते हैं। अगला प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण, ये यूपी स्पेशल के लिए भी है दोस्तों। दुधवा टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो आप सभी जानते हैं दुधवा टाइगर रिजर्व हमारे उत्तर प्रदेश राज्य में है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा और ये खीरी जनपद में स्थित है। 1987 में इसको स्थापित किया गया। ये नेपाल के साथ उत्तर पूर्वी सीमा बनाता है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा और समृद्ध जैव विविधता वाला क्षेत्र ये दुधवा टाइगर रिजर्व है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको बाघ भारत का पारिस्थितिकी तप्त स्थल या इकोलॉजिकल हॉट स्पॉट कहा जाता है? ऑप्शन है पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, पश्चिमी हिमालय और मध्य हिमालय। तो दोस्तों, पश्चिमी घाट में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। इसके अलावा पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय और अंडमान निकोबार सहित जो क्षेत्र है वो जैव विविधता के हॉट स्पॉट हैं, जिनको भारत का पारिस्थितिकी तप्त स्थल कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, दाची-गाम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है उत्तराखंड, मिजोरम, जम्मू कश्मीर और हिमाचल। तो सही उत्तर है जम्मू और कश्मीर में। दोस्तों, दाची-गाम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में है और यहाँ पर कश्मीरी स्टैग यानी हंगुल पाए जाते हैं। हंगुल को IUCN की लाल सूची में शामिल अति संकटग्रस्त श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो आप जानते हैं पन्ना राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित है और यूनेस्को की विश्व विरासत स्थलों की सूची में ये शामिल है और यह एक टाइगर रिजर्व भी है। दोस्तों, पन्ना जैव मंडल रिजर्व को यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम के अंतर्गत भी शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है, भारत में जैव भौगोलिक क्षेत्रों की संख्या कितनी है? दोस्तों, यहाँ पर देखिए भारत में जैव भौगोलिक क्षेत्र जो हैं उनकी संख्या 10 है। इसको इस प्रकार से आप देख सकते हैं, ट्रांस हिमालय, हिमालय क्षेत्र, मरुस्थल, अर्धशुष्क, पश्चिमी घाट, दक्कन प्रायद्वीप, गंगा का मैदान, उत्तर पूर्वी भारत, द्वीप और तटीय प्रदेश। तो ये 10 बायोजियोग्राफिकल क्षेत्र, बायोजियोग्राफिकल जोन्स हैं भारत में 10। अगला प्रश्न है दोस्तों, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान दलदली हिरण की दुर्लभ और लगभग विलुप्त प्रजातियों को संरक्षित करने वाला राष्ट्रीय उद्यान है, जिसे किस रूप में भी जाना जाता है? ऑप्शन है बारहसिंघा, काला हिरण, चिंकारा या नीलगाय। तो सही उत्तर ऑप्शन ए बारहसिंघा। दोस्तों, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है, जो दलदली हिरण की दुर्लभ और लगभग विलुप्त हो चुकी प्रजातियों को संरक्षित करने वाला राष्ट्रीय उद्यान है। बारहसिंघा के आवास के रूप में जाना जाता है और रुडयार्ड किपलिंग की बुक है और धारावाहिक जंगल बुक की प्रेरणा इसी उद्यान से प्रेरित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, जैवमंडल में सभी जीवित जातियां जीवित रहने के लिए एक दूसरे से परस्पर संबंधित रहती हैं। इस जीवन आधारित तंत्र को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है पारितंत्र, पर्वत श्रेणियां, जंगल या वातावरण। तो सही उत्तर है पारितंत्र। दोस्तों, जैवमंडल में सभी जीवित जातियां जीवित रहने के लिए एक दूसरे से परस्पर संबंधित रहती हैं और इस जीवन आधारित तंत्र को इकोसिस्टम यानी पारितंत्र कहते हैं। पारितंत्र का आकार छोटे तालाब से लेकर लाखों एकड़ में विस्तृत अमेजन वर्षा वन तक हो सकता है। अगला प्रश्न है, नेपाल में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान भारत के वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान का विस्तार है? तो सही उत्तर है ऑप्शन ए चितवन राष्ट्रीय उद्यान।
दोस्तों नेपाल का चितवन राष्ट्रीय उद्यान भारत के बिहार राज्य में स्थित वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान का विस्तार है और ये 932 वर्ग किलोमीटर में है। इसकी स्थापना 1973 में हुई थी और 1984 में ये यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल हुआ था। तो चितवन राष्ट्रीय उद्यान नेपाल में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत में जंगली गधा या वाइल्ड एस कहाँ पर पाए जाते हैं? तो सही उत्तर है दोस्तों, कच्छ का रण का जो क्षेत्र है ये जंगली गधों के संरक्षण के लिए विख्यात है और जंगली गधे को खच्चर भी कहा जाता है और ये IUCN की संकट प्राय श्रेणी के अंतर्गत शामिल है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन सा जोड़ा सही है? बांदीपुर तमिलनाडु ये सही नहीं है, मानस उत्तर प्रदेश सही नहीं है, रणथंभौर राजस्थान ये सही है, सिमलीपाल बिहार ये भी सही नहीं है। तो देख लीजिए दोस्तों, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक राज्य में स्थित है, मानस असम में है, रणथंभौर राजस्थान में है और सिमलीपाल उड़ीसा में है। तो सही उत्तर ऑप्शन सी आपका सही सुमेलित जोड़ा है, रणथंभौर राजस्थान में है और रणथंभौर को दोस्तों टाइगर रिजर्व के रूप में भी जाना जाता है। अगले प्रश्न पर आते हैं, उड़ीसा राज्य में स्थित सिमलीपाल क्यों प्रसिद्ध है? तो सही उत्तर है, वन्य जीव अभ्यारण्य के रूप में उड़ीसा में स्थित सिमलीपाल प्रसिद्ध है और ये मयूरभंज जिले में है जो बाघ आरक्षित क्षेत्र और राष्ट्रीय उद्यान के लिए प्रसिद्ध है। घने वनों, झरनों और पहाड़ियों से समृद्ध इस अभ्यारण्य में बाघ, हिरण, हाथी और अन्य बहुत से जीव पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वे राज्य कौन से हैं जिनमें अगस्त्यमलाई जीवमंडल विस्तृत है? तो सही उत्तर है, अगस्त्यमलाई जीवमंडल रिजर्व जो है वो केरल और तमिलनाडु राज्यों में विस्तृत है। इसकी स्थापना 2001 में की गई थी और इसका विस्तार केरल में 1828 वर्ग किलोमीटर और तमिलनाडु में 1672 वर्ग किलोमीटर है। दोस्तों 2016 में इसको यूनेस्को की जीवमंडल सूची में शामिल किया गया। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पहला बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ स्थापित किया गया था? तो सही उत्तर है, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व जिसकी स्थापना 1986 में की गई थी। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। जो दोस्तों नीलगिरी जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु राज्यों में विस्तृत है। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, देखिए, कांगेर घाटी नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है आपको बताना है। ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़। तो सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। कांगेर घाटी नेशनल पार्क छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में स्थित है और 1982 में इसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, सुल्तानपुर पश्चिम बिहार किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा, हरियाणा, उत्तर प्रदेश या राजस्थान? तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, हरियाणा। सुल्तानपुर पश्चिम बिहार हरियाणा राज्य में स्थित है और यहाँ प्रतिवर्ष प्रवासी पक्षी भी आते हैं और ये एक राष्ट्रीय उद्यान भी है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अपने प्राकृतिक परिवेश में वन्य जीवन के लिए कानूनी रूप से आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? ऑप्शन है बायोस्फीयर रिजर्व, वन्य जीव अभ्यारण्य, सामाजिक वन या प्राकृतिक आवास या राष्ट्रीय उद्यान। तो सही उत्तर है वन्य जीव अभ्यारण्य, ऑप्शन बी। दोस्तों वाइल्ड लाइफ सेंचुरी प्राकृतिक आवास के रूप में वन्य जीवन के लिए कानूनी रूप से आरक्षित क्षेत्र है और इसका केंद्रीय क्षेत्र यानी कोर जोन राष्ट्रीय उद्यान भी हो सकता है और इन्हें वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 द्वारा अधिसूचित किया जाता है। अगला प्रश्न आपको सुमेलित करना है, गिर वन ये गुजरात में स्थित है, ए का 4 हो जाएगा। भरतपुर बर्ड सेंचुरी ये राजस्थान में, बी का पहला हो जाएगा। बांधवगढ़ सेंचुरी मध्य प्रदेश में, सी का दूसरा और काजीरंगा असम में, डी का तीसरा हो जाएगा। तो 4, 1, 2 और 3, 4, 1, 2 और 3 ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। गिर गुजरात में है, भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य राजस्थान में, बांधवगढ़ मध्य प्रदेश में और काजीरंगा असम में स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जीवमंडल आरक्षित क्षेत्रों की पहली परियोजना कौन सी थी? सही उत्तर है जीवमंडल आरक्षित क्षेत्रों की पहली परियोजना नीलगिरी जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र था और इसको 1986 में स्थापित किया गया था।
आइए विस्तार में जान लेते हैं दोस्तों। नीलगिरी इसको 1986 में स्थापित किया गया, नंदा देवी 1988 में, सुंदरवन 1989 में और मन्नार की खाड़ी जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र 1989 में स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, मध्य प्रदेश का शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क किस लिए महत्वपूर्ण है? ऑप्शन है बाघ और हाथी, जंगली भैंसा, पक्षी और तेंदुआ और चीतल। तो सही उत्तर ऑप्शन डी है, तेंदुआ और चीतल। दोस्तों मध्य प्रदेश के शिवपुरी में माधव राष्ट्रीय उद्यान है और ये तेंदुआ और चीतल के लिए प्रसिद्ध है और ये आगरा मुंबई राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 पर स्थित है। इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है दोस्तों, वन्य प्राणी अधिनियम 1972 के संबंध में नीचे दिए गए कथनों में कौन सा कथन सत्य है? देखिए, ये अधिनियम वन्य प्राणियों के संरक्षण की कानूनी रूपरेखा तैयार करता है, सही है। और इस अधिनियम से नेशनल पार्क, पशु विहार जैसे संरक्षित क्षेत्रों को कानूनी मान्यता प्रदान की गई है, ये भी सही है। तो सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। दोस्तों देखिए, भारत में 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू किया गया था, जो वन्य प्राणियों के संरक्षण और रक्षण की कानूनी रूपरेखा तैयार करता है। इसके जो प्रमुख उद्देश्य हैं उनमें ये है कि अधिनियम के तहत अनुसूची में सूचीबद्ध संकटापन्न प्रजातियों को सुरक्षा और नेशनल पार्क और पशु विहार जैसे संरक्षित क्षेत्रों को कानूनी मान्यता प्रदान करना है। तो दोस्तों, ये था सामान्य अध्ययन के अंतर्गत वस्तुनिष्ठ प्रश्न संग्रह श्रृंखला में भारत के भूगोल का जो है महत्वपूर्ण अभ्यास सेट, जिसमें हमने जीवमंडल रिजर्व और इसके अलावा नेशनल पार्क तथा उनकी विभिन्न राज्यों में स्थिति और विशेषताओं से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व किया। और ये आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं के सामान्य अध्ययन के साथ साथ भूगोल विषय से आयोजित परीक्षाओं जैसे टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, जीआईसी प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज और नेट जेआरएफ के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।